आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि में मनुष्य का ज्ञान तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसमें अहंकार का भाव भी तेजी से पनप रहा था। मनुष्य खुद को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगा था। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आजकल मनुष्य आपकी महिमा को भूलकर स्वयं को सर्वोपरि मानने लगा है। इस बढ़ते अहंकार का क्या उपाय है? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यह अहंकार ही वह विष है जो मनुष्य को मुझसे दूर करता है। मैं उन्हें स्वयं इस विष का प्रभाव दिखाऊंगा। अगले ही पल कैलाश के एक शांत कोने में महादेव ने अपनी शक्ति से एक विशाल वृक्ष प्रकट किया। ये वृक्ष सोने जैसा चमक रहा था और इसकी पत्तियां इंद्रधनुषी रंगों वाली थीं। महादेव ने पार्वती से कहा, ये अहंकार का वृक्ष है। इसे जिसने भी छुआ उसका अहंकार 10 गुना बढ़ जाएगा। जाओ और एक ऐसे सच्चे भक्त को ढूंढो जो इस वृक्ष के पास जाए, लेकिन अहंकार से मुक्त रहे। पार्वती जी ने अनेक भक्तों को देखा जो ज्ञान, भक्ति और तपस्या में लीन थे। उन्होंने एक ज्ञानी ऋषि को चुना जिनका नाम आमा तपोधन था। तपोधन वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे और उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। पार्वती जी ने तपोधन को उस अद्भुत वृक्ष के पास जाने को कहा। जैसे ही तपोधन उस सुनहरे वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि यह वृक्ष उनके ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने अपनी छाती फुलाते हुए सोचा, निश्चित है, बड़ी महादेव ने यह वृक्ष मेरी महानता दर्शाने के लिए बनाया है। उनके मन में यह विचार आते ही उनके अंदर अहंकार का भाव बढ़ गया। उन्होंने वृक्ष की एक पत्ती तोड़ ली और उसे अपने माथे पर लगाकर घोषणा की, आज से मैं ही परम ज्ञानी हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वह तेजस्वी वृक्ष देखते ही देखते एक सूखे कांटेदार बबूल के पेड़ में बदल गया। तपोधन की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि उनका अहंकार ही उस वृक्ष के नाश का कारण बना। लज्जित होकर उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी और अपने अभिमान को त्याग दिया। महादेव पार्वती जी से बोले, देखा प्रिय, ये वृक्ष ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था, पर जैसे ही अहंकार ने इसे छुआ, यह एक साधारण और कांटेदार झाड़ी बन गया। ज्ञान और भक्ति तभी तक शुद्ध है जब तक उनमें अहंकार का बीज न पड़े। जो अहंकार से मुक्त होता है वह मेरे करीब रहता है, और जो अहंकारी होता है वह स्वयं ही अपनी शक्ति नष्ट कर देता है। इस कथा का सार है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान अहंकार को त्यागने में ही है। तपोधन ऋषि ने जब महादेव से क्षमा मांगी तो महादेव ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया। महादेव बोले, हे तपोधन, तुमने अपनी भूल स्वीकार की, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अब इस अहंकार के वृक्ष का एक और रहस्य समझो। तपोधन ने देखा कि जहाँ वह सूखा बबूल का पेड़ खड़ा था, वहाँ से अब एक छोटा सा कोमल तुलसी का पौधा उग रहा था। उसकी सुगंध से सारा वातावरण पवित्र हो गया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, यह क्या लीला है? महादेव ने समझाया, जब अहंकार नष्ट होता है तो उसके स्थान पर समर्पण और विनम्रता का जन्म होता है। ये तुलसी का पौधा उसी विनम्रता का प्रतीक है। तपोधन ने अपने अभिमान को जलाया और उस राख से शुद्ध प्रेम का ये पौधा उगा है। महादेव ने आगे कहा, हे तपोधन, वह सोने जैसा चमकता वृक्ष केवल ज्ञान का प्रदर्शन था, वह क्षणभंगुर था। लेकिन ये तुलसी का पौधा जो तुम्हारी सच्ची पश्चाताप की भूमि से उपजा है, यह अनंत भक्ति और अमरता का प्रतीक है। ये पौधा बताता है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, यदि वह सच्चे हृदय से स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, तो वह मेरी कृपा से फिर से पवित्र और पूजनीय हो सकता है। तपोधन ऋषि ने आंखों में आंसू लिए उस नन्हे तुलसी के पौधे को अपने हाथों से उठाया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे कभी भी अपने ज्ञान या तपस्या पर अभिमान नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं को उस छोटे लेकिन पवित्र तुलसी के पत्ते के समान मानते हुए महादेव के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित कर देंगे। इसके बाद महादेव ने तपोधन को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम अब से तपोधन नहीं बल्कि विनम्रानंद होगा, जिसका अर्थ है विनम्रता से आनंदित रहने वाला। इस प्रकार महादेव ने न केवल अहंकार को नष्ट करने का मार्ग दिखाया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण में निहित है। और यही समर्पण मनुष्य को शाश्वत आनंद प्रदान करता है।
महादेव के आशीर्वाद और नया नाम विनम्रानंद पाकर ऋषि अब अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। उनका मन अब उस नन्हे तुलसी के पौधे की तरह ही कोमल और समर्पित था। वह कैलाश से उतरकर संसार में वापस आए, लेकिन इस बार उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। विनम्रानंद ने अब किसी से अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। जहां पहले वे हर चर्चा में स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करते थे, अब वे केवल मौन रहकर सेवा करते थे। वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह ज्ञानी हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, उसे ईश्वर का अंश मानकर सम्मान देते थे। एक दिन विनम्रानंद एक घने जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध लकड़हारा भारी गट्ठर लेकर हाँफ रहा था। पहले का अहंकारी तपोधन उस व्यक्ति को देखकर उपहास करता, पर अब विनम्रानंद तुरंत आगे बढ़े। विनम्रानंद ने लकड़हारे से कहा, ताओ, आपके कंधे बहुत थक गए होंगे, लाइए ये गट्ठर मुझे दे दीजिए। लकड़हारे ने हैरान होकर देखा। ये तेजस्वी ऋषि, जिसके मुख पर महादेव का तेज झलक रहा था, वह उसके जैसा साधारण व्यक्ति का बोझ उठाना चाहता था। विनम्रानंद ने बिना किसी संकोच के भारी गट्ठर अपने सिर पर रखा और उसे उसके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचकर लकड़हारे ने विनम्रानंद को धन्यवाद देते हुए पूछा, हे महात्मा, आप इतने महान होकर भी मेरा ये बोझ क्यों उठाए? आपने तो अवश्य ही कोई बड़ी तपस्या की होगी। विनम्रानंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने तपस्या से अहंकार कमाया था, पर महादेव की कृपा से मैंने उसे खो दिया। अब मेरा एकमात्र तप है हर जीव की सेवा करना और उसे विनम्रता से सम्मान देना। ये गट्ठर उठाकर मैंने आपका बोझ नहीं, बल्कि अपने मन के बचे खुचे अहंकार को हल्का किया है। ठीक उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और महादेव तथा माता पार्वती लकड़हारे के घर के सामने प्रकट हो गए। महादेव ने विनम्रानंद को गले लगाया और कहा, हे विनम्रानंद, यही तुम्हारी सच्ची तपस्या है। ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वह सेवा और समर्पण के रूप में न ढले। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए सोने का वृक्ष नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य की विनम्र सेवा अधिक प्रिय है। महादेव ने लकड़हारे और विनम्रानंद दोनों को आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद विनम्रानंद का नाम पूरे संसार में फैल गया और उन्हें सेवा योगी के रूप में जाना जाने लगा। महादेव की यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति केवल विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ समर्पण में निहित है, न कि अहंकार या प्रदर्शन में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।